सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और यही एक सत्य है कि जो सपने इंसान को सोने नहीं देते वो सपने साकार हो जाते हैं और वो इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ग्रामीण परिवेश में पला एक साधारण सा नौजवान सुदल कुमार आज अपने सपनों को साकार करने में जुटा है ताकि वो अपने लक्ष्य को पाकर अपने देश की सेवा कर सके। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी विभाग से एमएससी करने के बाद सुदल कुमार ने 8 मई 2009 को पीएचडी के लिए आयोजित की गई मुंबई आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में भारतवर्ष में टॉप किया है। इस गौरवमयी उपलब्धि से सुदल कुमार ने अपने प्रदेश, अपने माता पिता, परिवार व गुरुजन को गौरवान्वित किया है। यहाँ पे बहुत ही एक ये डेडिकेटेड और एक एग्जाम्पलरी स्टूडेंट रहे हैं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की फ़िलॉसफी करते हैं। ऐसा वेल राउंडेड एक स्टूडेंट जो है ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। और इन्होंने जो एक आईआईटी में अपना स्थान उपलब्ध किया है, इनको उसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से दोनों जगह से इनविटेशन आया है वहाँ पर जाके रिसर्च करने का। ये अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। भिवानी जिले के चरखी दादरी से 8 किलोमीटर दूर गांव मौड़ी में 2 अक्टूबर 1983 को एक साधारण से परिवार में सुदल कुमार का जन्म हुआ। पिता जय भगवान शर्मा सादा जीवन उच्च विचार के मार्ग पर चलते हुए हेडमास्टर के पद से विमुक्त होकर साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुदल कुमार बचपन से ही अपने विद्यालय के प्रति असीम प्रेम रहा है इसका। तो बहुत ही कठिनाइयों में इसने अपनी विद्या ग्रहण की है और घर पर भी बिजली की व्यवस्था ठीक न रहती थी, फिर भी इन्होंने अपने दिए के प्रकाश में, कभी बिजली के प्रकाश में और बड़ी कठिनाइयों से जूझते हुए इसने अपने विद्या अध्ययन को आगे बढ़ाया है। अब जो इसने उपलब्धि की है कि इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि भाई ये एक देश के लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने और बहुत बड़ी शोध करे और देश का, प्रदेश का, गांव का और हमारा और साथियों का सबका नाम हो। सुदल कुमार की माता श्रीमती राम भतेरी एक साधारण घरेलू महिला हैं और अपने लाडले की उपलब्धि को देखकर भाव विभोर हो उठी। मेरी उम्मीद ये थी कि जो मेरा बच्चा है ना, जो इतना संकट में का पढ़ाई कर रहा है, तो मेरा बच्चा बहुत ऊंचा जाएगा। उपलब्धियों को देख के मेरे बच्चे को मेरी आत्मा इतनी खुश हो रही है कि मैं समझ नहीं। सुदल कुमार ने गांव मौड़ी में बड़ी कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन दिनों गांव में बिजली नहीं होती थी, अतः रात को अंधेरे में दिया जलाकर अपनी पढ़ाई करता और दिए से उठने वाले धुएं से परेशान रहता। सन 2000 में गांव मौड़ी के राजकीय स्कूल से 10+2 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। ये बचपन से ही बड़ा होनहार बच्चा रहा है। ये अपने पूरे अनुशासन के अंदर रहा। अध्यापकों के प्रति इसका पूरा श्रद्धा और भाषण प्रतियोगिता में इसका कोई सानी ही नहीं था। और ये लड़का इतना लगनशील था कि हर काम में, जो भी स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी होती, उसमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। कि अथक प्रयास और अनुशासन में रह करके इन्होंने जो ये उपलब्धि हासिल की है, ये इसके अपने प्रयास का फल है। इतनी बड़ी उपलब्धि ग्रामीण बच्चों के लिए, आम बच्चों के लिए एक उदाहरण है और उनके लिए एक मिसाल है कि ये भी जो वह भी इसकी तरह है आगे निकल सकते हैं। मैं इस विशेष उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। 2005 में चरखी दादरी के जनता कॉलेज से बीएससी की परीक्षा में भी सुदल कुमार ने अपने कॉलेज व गुरुजन का मान बढ़ाया। ये हमेशा क्लास में रेगुलर आता था, चाहे थ्योरी की क्लास हो
चाहे प्रैक्टिकल की क्लास हो। इसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की इच्छा रहती थी। आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फर्स्ट आना कोई छोटा काम नहीं है ये, और आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी ये ऐसा कार्य करेगा जो स्टूडेंट व टीचर सभी के लिए लाभदायक होगा। सन 2005 में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में एमएससी में प्रवेश लिया। वह आज इसी विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग में एमटेक कर रहे हैं। सुदल कुमार गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में एमटेक नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर का छात्र है। इन्होंने अभी अभी आईआईटी बॉम्बे द्वारा जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे भारतवर्ष में। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, पूरे विश्वविद्यालय के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है। हमारी सबकी शुभकामनाएं सुदल कुमार के साथ हैं। जो अपना प्रोजेक्ट और शोध कार्य था उसके लिए उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में अपना रिसर्च कार्य किया है, जिसमें उन्होंने नैनो सर्फेक्टेंट्स की सहायता से यूरेनियम जो सॉइल में कंटेमिनेटेड सॉइल्स हैं उसमें उन्होंने उसको रिमूव करने की नई मेथड बताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुदल कुमार का जो ये पूरे इंडिया में जो फर्स्ट पोजीशन आई है, इससे ना कि एक लोगों को जागरूकता मिलेगी बल्कि जो समाज में और जो हमारे विश्वविद्यालय में लोग जो हिचकिचाते हैं इन प्रवेश परीक्षाओं में अपीयर होने के लिए, वो सब झिझक खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस व मदर टेरेसा जैसी महान विभूतियों से प्रेरित सुदल कुमार ने अपने अथक परिश्रम व लग्न से अपने गुरुजन व सहपाठियों के बीच एक विशिष्ट जगह बना रखी है। I was very happy to hear Sudal's success. He has made the institution proud. Right from the beginning, I found that he had right ingredients for success, like he was sincere, hardworking, curious, and most importantly, humble. I think he will make a great name. सुदल कुमार की सादगी, अपनी पढ़ाई व गुरुजन के प्रति समर्पण को देखकर डॉक्टर वी के गर्ग फूले नहीं समाते। तो जब इसने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया, ही वॉज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट फॉर मी, बट हमारे यहाँ पे एक इंटरनल एग्जामिनेशन का सिस्टम रहता है। तो जब इसने अपने फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम दिए, उसके अंदर इसके जो मैं पेपर चेक कर रहा था तो मैंने इसमें दो क्वालिटीज़ देखी खासकर। नंबर वन, जो इसके आंसर थे दे वर टू द पॉइंट। अच्छा, दूसरी जो इसके पेपर की क्वालिटी थी दैट वाज राइटिंग। सुदल की जो राइटिंग है दैट इज़ वंडरफुल। जहाँ तक बात है इसके आईआईटी मुंबई में टॉप करने की, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये आईआईटी मुंबई जैसी संस्था का एग्ज़ाम टॉप कर पाएगा, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस बॉय। ये एक बहुत बड़ी पद पर इस देश के पोजीशन इसको मिलेगी एंड मीन्स ही विल बी एट द टॉप। एमएससी के दौरान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में रिसर्च करते हुए सुदल कुमार के वरिष्ठ डॉक्टर सुधीर दहिया भी उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं। In my first interaction with Sudal, he shows that he has a zeal to learn the things, and he was a very hard worker guy, and that was he proved truth also when he qualified his GATE exam in the same year, and he was trying hard to take admission in IIT, and he used to talk and he used to discuss the things in a way that he is having that all that deep knowledge about that subject, and he proved by qualifying this exam, and he topped that IIT exam. He proved those things in reality, and we can say that he will get all success in his future, as he is a hard worker and a sincere fellow who used to work day and night. सुदल कुमार की आईआईटी मुंबई की परीक्षा में भारत में टॉप पोजीशन हासिल करने पर गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर संधू का कहना है, इनका सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, जैसे प्लेज में पार्ट लेना, गेम्स में पार्ट लेना। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सबसे जो अच्छी चीज़ सुदल कुमार में है कि इतना हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होने के बावजूद
इतना सिंपलिसिटी अपने लाइफ में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की फ़िलासफ़ी करते हैं। ये हमेशा इनको देखोगे पजामे कुर्ते में ये होंगे, अपने देश की वेशभूषा में प्राइड लेते हैं, हालांकि जो अपने कल्चर में प्राइड लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके ये एक बहुत ही ऊंचा दर्जा इस्टेब्लिश करेंगे अपने वास्ते साइंटिफिक फील्ड में, और मैं इनके लिए यही आशा करता हूँ किसी दिन इनका नाम मैं नोबेल प्राइज़ लॉरेट्स में सुन देखूँ। आज भी साधारण कुर्ता पायजामा पहने ठेठ हरियाणवी अंदाज में बोलने वाले सुदल कुमार को देखते ही लोगों के चेहरे पर हैरानी व आदर के भाव नजर आने लगते हैं। सुदल कुमार केवल पढ़ाई में ही आगे नहीं है, मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है ये अपने साथ वालों को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है। और जो कॉमन बात मैंने इसमें देखी है, जो मुझ में और मिस्टर सुदल कुमार में कॉमन है, वो हमेशा ये कहता है कि हमारे बेसिक्स ABC फंडामेंटल शुड बी राइट। अगर हम अच्छे इंसान हैं देन ही हम कुछ अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइंटिस्ट या किसी भी अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं। तो अच्छा इंसान होना एक अहम बात है। आज सुदल कुमार की उपलब्धियों को देखकर गांव व परिवार भूला नहीं समा रहा। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अपने उस बलबूते पर अपने काबू में किया और आगे बढ़े। अपनी मेहनत के बल पर आज बहुत कुछ हासिल किया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरा भाई एक बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा एक्टर है। बचपन में बहुत शरारती भी था, लेकिन पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। गुड़िया लाते थे तो ये उसकी गुड़िया के बाल काट देता था और कहता था कि अब इसमें नए बाल आएंगे, लेकिन बाल नहीं आते थे। सुदल कुमार ना सिर्फ अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं, ना केवल अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, बल्कि अभिनय, निर्देशन व लेखन के प्रति भी समर्पित हैं। सुदल कुमार की एक अंग्रेजी की पुस्तक फ्रॉम ए मैगपाइज माउथ बाजार में आ चुकी है, और ये पुस्तक जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती है। सुदल कुमार आज अपनी कड़ी मेहनत व लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू Almighty, to Mother Nature for providing me better health and better habitat. I am thankful to my teachers, my mother, my father, and to my all well wishers and my friends. अगर आप हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो आप एक छोटी सी चिड़िया से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसे मालूम है कि हर बार की तरह इस बार भी उसके चूजे उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो पूरी तन्मयता और लगन के साथ उन्हें पालती है। अगर ये तन्मयता, ये लगन हिंदुस्तान के 50% युवाओं में भी आ जाए तो जिस दिन ये तन्मयता और लगन काम के प्रति आएगी, उसी दिन हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा और मेरे गांधी, मेरे सुभाष के सपनों को, उनके सपनों का भारत, उनके सपनों का स्वराज्य मिल जाएगा। सुदल कुमार ने युवाओं को एक संदेश देते हुए लिखा भी है, मिट्टी के माधो नहीं, मिट्टी के बेटे हैं हम, हमसे है जग उजियारा, दीपक बन जलते हैं हम, मंजिलें मंजूर नहीं, नित नई राह पर चलते हैं हम, नई डगर पे बढ़ते हैं हम, नई राह पर चलते हैं हम।